वेलकम बैक मेरे बच्चों। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक नज़र में थोड़ा सा इस बात को हम समझ लें। पहले तो मेरे पास मेरी आवाज़ बैठी है, डेली बैठ जाती है शाम तक के, वो डेली बैठ जाती है अपने आप ही बोलते बोलते। फिर भी कुछ बच्चों की वजह से मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, आवाज़ तो बैठना जाहिर सी बात है, वो बैठ ही जाती है। तो एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ के ऊपर, मेरे टेंस का जो नाम है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी। हम जो बात समझाने आपको जा रहे हैं उस बात को थोड़ा समझिए। देखो, इसमें परफेक्ट पहले आया है, कॉन्टिन्यूअस बाद में आया है। किसी भी सेंटेंस में अगर आप बात करें तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब से पहले आता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो, पहले परफेक्ट आया है ना, तो ये टेंस जो हेल्पिंग वर्ब लेगा वो किससे लेगा? अपने परफेक्ट टेंस से लेगा। किससे लेगा? अपने परफेक्ट टेंस से लेगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब किससे लेगा? प्रेजेंट परफेक्ट से लेगा। यानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैज हैव लगेंगे। सेम सिचुएशन पास्ट के साथ भी है। पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड लगता है, राइट? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैड ही लगेगा। ठीक, यही कहानी फ्यूचर के साथ में भी है। फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, राइट? लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी विल हैव शैल हैव ही आता है। फर्क क्या है? यहाँ से हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव आता है। इस वाले टेंस में अगर इसकी बात करें तो साथ में बीन बढ़ा दिया जाता है। बी डबल ई एन, बी डबल ई एन, ये शब्द बढ़ा दिया जाता है। सर बढ़ाते क्यों है? इसके पीछे भी एक कहानी है। ये तो कह सकते हैं नियम है, ठीक है बढ़ा दो, बट रीजन जरूर होगा कि सर बीन क्यों बढ़ा रहे हैं। सोचने की बात है। बी की फॉर्म ना बीन है, थर्ड फॉर्म है। इस पर हम बाद में बात करेंगे क्यों बीन बढ़ाते हैं, ठीक? या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बीई बी क्यों बढ़ाते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब अपने परफेक्ट टेंस से लेते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो हेल्पिंग वर्ब किससे लेगा? प्रेजेंट परफेक्ट से लेगा। सेम सिचुएशन पास्ट के साथ में है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब किससे लेगा? अपने पास्ट परफेक्ट से लेगा, यानी कि हैड यूज करेगा। यही कंडीशन फ्यूचर के साथ में भी है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एक शब्द कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब आईएनजी फॉर्म। सिंपल, आईएनजी फॉर्म मतलब रहा, मतलब रहा। जहां जहां रहा आएगा, हम ये आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाते वक्त बता चुके हैं, वहां वहां कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब समझो एक सिंपल चीज। ये तो हो गया कौन सा हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, कौन सा मैन वर्ब लगाएंगे। अब बात आती है कि सर हिंदी में कैसे पहचानेंगे। देखो सीधी सी बात है, आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा हुआ है, ठीक, उसमें टाइम बढ़ा लो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो आप कहोगे सर हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट? मैं पढ़ा रहा था, सर था से पास्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँगा या होऊंगा, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपको बता दें, अगर हिंदी में समझे इस चीज को, तो सिर्फ हम अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम को बढ़ा दें तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रेडी हो जाता है।
मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम बढ़ा दिया जाए हिंदी वाक्य में तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, राइट। अब ये तो डिपेंड करता है कौन सा सर, तो ये आप देख लो, अगर लास्ट में हिंदी में हा बोलते हैं तो प्रेजेंट लगाकर बोल दो, था बोलते हैं तो पास्ट लगाकर बोल दो, और गा बोलते हैं तो फ्यूचर लगाकर बोल दो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम कहें कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस में टाइम को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, देखो ऐसा नहीं जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये नियम नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। हा से प्रेजेंट हो गया, टाइम जुड़ गया, टाइम से परफेक्ट हो गया, और रहा से कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक बात और सुन लो आप मेरी, देखो जैसे हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट को परफेक्ट में यूज कर रहे थे वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। सेम यही कंडीशन पास्ट में बनती है, जैसे पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज किए जा रहे थे, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी के साथ हेड लग रहा था, सभी के साथ हेड लगता उसमें आपको बता दें हम। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम हैड ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, राइट। यही कंडीशन फ्यूचर पे अप्लाई होती है, बस इनके साथ में बीन बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ाते हैं हम आपको आगे बताएंगे, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं, ठीक। अब जरा इस चीज को आप समझो, यहाँ पर इसने टाइम तो नहीं लिया है, क्या बता रहा है, मैं, अच्छा अगला एग्जाम्पल यहाँ पर है, मैं पढ़ता रहा हूँ, हम पढ़ते रहे हैं, मतलब काम होता रहा है, यानी कि आप देखें तो ऐसा लग रहा है इंडेफिनिट, फिर लग रहा है कॉन्टिन्यूअस, ऐसा लग रहा है, बट ध्यान दो ऐसा होता रहा है, काम मतलब चलता रहा है, ऐसा होता रहा है, हो रहा नहीं है, होता रहा है। तो आप कहेंगे आई हैव बीन रीडिंग या वी हैव बीन रीडिंग, वही कंडीशन है ना, ही हैज बीन रीडिंग, ऐसे बोल सकते हैं, सीता हैज बीन रीडिंग, राम हैज बीन रीडिंग, सिंपल है। आई वी यू दे के साथ में, हैव के साथ बीन लगाकर बढ़ा देंगे आगे, ही शी इट के साथ में हैज लगाकर बीन लगाकर सेंटेंस को आगे बढ़ा देंगे। यही कंडीशन पास्ट पे अप्लाई होती है। तो इनको आप देखें जरा सा, जैसे तुम पढ़ते रहे हो तो यू हैव बीन रीडिंग, हम पढ़ते रहे हैं तो वी हैव बीन रीडिंग। ऐसा आप आगे देख पाएंगे, बता रहे हैं कि ही शी इट के साथ हैज बीन आगे वर्ब लगाएंगे। जैसे राम पढ़ता रहा है तो राम हैज बीन रीडिंग, राइट। देखो आईएनजी फॉर्म इसलिए लग रही है क्योंकि रहा शब्द आ रहा है, ठीक है। ये वाक्य आपने शायद देख ही लिए हैं, बट थोड़ा आगे देखेंगे और कुछ। यहाँ पर देखो आप, देखो एक बात समझो आप, अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आ जाता है तो बाकी अपने आप बन जाएंगे। क्यों भाई, अफर्मेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो उसके बाद आप नॉट बढ़ा दो, निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, सिंपल। तो अफर्मेटिव मायने समझना, बाकी तो बन जाएंगे, ठीक। तो देखो मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना इस बात पर आप, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, सेंटेंस हमारा ये है, ठीक। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखो हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन साथ में टाइम भी लगा दिया, ठीक। तो एक जुगाड़ है, मतलब ऐसा समझने के लिए, हा से प्रेजेंट, टाइम से परफेक्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हा से प्रेजेंट, टाइम से परफेक्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे यहाँ पर भी देखो, देखो हा से प्रेजेंट, टाइम समय से सुबह से ना, परफेक्ट, और रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। ये चीज आपको सब में समझ में आ जाएगी, हा से प्रेजेंट, टाइम से परफेक्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इसमें से टाइम को हटा दे तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रह जाएगा। एक बड़ी बात, जहां जहां पर हा है, अगर यहाँ पर था कर दिया जाए, था थी थे जो भी अप्लाई हो, तो ये पास्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है। अगर गा कर दें तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यानी तीनों में सिर्फ फर्क हा, था और गा का है।
मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँगा, ऐसा मान लेते हैं, ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आपको ध्यान रहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है इनसे, बट लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, तो आप इस बात को समझो, इसका अनुवाद हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो, कौन, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। कौन, मैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब मुमकिन सी बात है, सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम हिंदी वाक्य के बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं, बिल्कुल आखिरी में चले जाते हैं, जहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ पे आपको हूं नजर आ रहा है, बट आप एम नहीं लगाएंगे, आई एम नहीं लगाएंगे। ध्यान दे, साथ में टाइम दिया हुआ है ना, तो ये बन गया परफेक्ट, राइट। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपने परफेक्ट टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेगा, है ना। ठीक, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव लगाते हैं, हैव लगा लिया, फिर बीन बढ़ाएंगे। ये तो मजबूरी है भाई, कंडीशन बनेगी ऐसी यहाँ पर, जो हमको बीन बढ़ाना पड़ रहा है। क्यों बढ़ाते हैं? अगर आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मुझे आप बताएं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा बीन क्यों बढ़ाया जाता है। ओके, ठीक है। तो मैंने देखा प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से इसमें हमने परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज करे। ये बात तीनों टेंसेस पर अप्लाई होती है, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ये अपने परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद बीन बढ़ा देते हैं। कोई नियम याद नहीं करना है। चलो भाई, हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को तो मैनेज कर लिया, यानी इनका काम खत्म हो गया, राइट। अब देखो, याद कर रहा, याद करने की इंग्लिश लर्न होती है। क्या होती है? लर्न होती है। और रहा की आईएनजी होती है, आई हैव बीन लर्निंग। अब क्या है? अपना पार्ट। तो देखो यार, आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माई लगाएंगे। आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगाएंगे और पार्ट की लेसन लगाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, सॉरी फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है 2 घंटे से। अब एक कंडीशन आती है, इसमें 2 प्रीपोजिशन आते हैं, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर से के अर्थ में। सर सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे? इस बात को भी हम थोड़ा रुक कर समझेंगे, 2 सेकंड के बाद थोड़ा सा देख लें इसको पहले, फिर हम आपको बताएंगे सिंस कहाँ लगाएंगे, फॉर कहाँ लगाएंगे। ठीक, अगला देखो, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो, असल में आपको पता है नींद बहुत तेज लग रही है और टाइम हुआ है 11:15 इन द नाइट। आप समझ सकते हैं, फिर भी मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है खुद बच्चों की वजह से। मैं वीडियो को एडिट भी नहीं करता टाइम की कमी की वजह से, बस मुझे उनको किसी तरह से सिखाना है। बाकी फिर मेरा टारगेट बस इतना ही आपको बता दें, फेस टू फेस हो और लाइव हो, वीडियो पर हो या व्हाट्सएप पर, मेरा मकसद है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि उसको बढ़ाना। अगला देखो, अच्छा हम आपको बताएंगे कि सिंस फॉर का पूरा डेटा कहाँ पर क्या है। ठीक है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, देखो कौन, हम, सिंपल, टाइम से परफेक्ट है ना, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम आई वी यू दे के साथ में हैव यूज करते हैं, तो यहाँ भी हैव ही यूज करेंगे। सिर्फ क्या बढ़ा लेंगे? बीन बढ़ा लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा बीन क्यों आता है। ठीक है, तो वी हैव बीन, राइट। इसका तो काम खत्म हो गया भाई, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा मैनेज हो गया। अब बारी आती है मैन वर्ब की। खेल रहे, तो खेलने की क्या होती है? प्ले और रहेगी आईएनजी। वी हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट भाई कब से खेल रहा है? 2 बजे से खेल रहे हैं। से के लिए सिंस, 2 बजे के लिए 2 o'clock का यूज करेंगे। ठीक, अब हमने 2 सेंटेंस देखे हैं फिलहाल। तो सिंपल नियम, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद सेंटेंस से उल्टा लिखते चले जाओ। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें सिंस कहाँ यूज करेंगे और फॉर कहाँ यूज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा हमको आप टाइम दे, इसको हम देखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप इस चीज को यहाँ पर देखें, सिंस कहाँ पे आएगा और फॉर कहाँ पे आएगा। देखो समझो मेरी बात को, बहुत इजी है। देखो, जब पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये पता हो टाइम शुरू कहाँ से, जैसे समझो मैंने बोला 2 बजे से, तो मुमकिन बात है एएम पीएम का आप डिफरेंस दिखा सकते हो, क्योंकि हम 24 घंटे की क्लॉक तो यूज नहीं करते ना। 23 बजे से 24 बजे से ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग हैं, 13 बजे से 14 बजे से। ठीक है, तो बेसिक 2 बजे से। अब देखो सिंपल है, 2 हमारा एक ही बार बचता है, एएम पीएम की अगर अलग अलग बात करते हैं।
ठीक, तो ये फिक्स पॉइंट है, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर ये कहूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। सर 2 घंटे, ये नहीं पता कब से शुरू हुए। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, देखो सुबह एक ही बार होती है, फिक्स पॉइंट है। ठीक, मैं शाम से पढ़ा रहा हूँ, शाम भी एक ही बार होती है। बट मैं अगर ये कहूँ, थोड़ा गौर करिएगा, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल पता नहीं कहाँ से शुरू हुए, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, तो पॉइंट फिक्स है कि 2005 से पढ़ा रहे हैं, राइट ना। ठीक है, तो देखो जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पता हो पॉइंट शुरू कहाँ से हो रहा है, तो आप सिंस लगाएंगे से के लिए। जब ये ना पता हो शुरू कहाँ से हो रहा है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए आप क्या लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम। पता ना हो कि कितना का सिस्टम है, मतलब आप कहें तो 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 साल से, है ना, तो 2 दिन से, 10 दिन से, तो आप फॉर यूज करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं 10 जनवरी 2021 से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। तो अगर टाइम पॉइंटेड है तो आप सिंस लगाएंगे, और पॉइंटेड नहीं है तो फॉर लगाएंगे। कुछ चीज़ों को आप सामने देखो, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देखो। आपको बता दें बहुत तेज नींद भी लग रही है और गला भी बैठा हुआ है, फिर भी हम इस वीडियो को इंशाल्लाह पूरा करके हटेंगे यहाँ से। अगर कोई एरर आ जाता है वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दें, बिकॉज मैं उसको रीचेक नहीं करता, सीधा उठा के अपलोड कर देता हूँ। प्लीज़ आप देखें सीन्स कहाँ कहाँ पे लगेगा। उम्मीद है आपने देखा होगा, ठीक है। ये था सीन्स का डेटा, और भी ऑप्शंस हो सकते होंगे, बट लर्नर्स के लिए ज़्यादा ठीक नहीं ज़्यादा बताना, इतना फिलहाल आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये आपके फॉर के ऑप्शन है। देखो एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहस नहीं कर रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम आपको नॉर्मल सिखा रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही सीख जाओगे जब आपको हल्का फुल्का समझ में आने लगेगा। क्योंकि सभी बच्चे बिल्कुल मूर्ख नहीं होते हैं, कुछ की बुद्धि होती है, खाली उनको हल्का समझा दो उनको समझ में आ जाता है। फिलहाल आप देखें इसको। उम्मीद है आपने इसको देख लिया होगा, राइट, ऑलमोस्ट आप इसको देख चुके हैं कि किस किस ऑप्शन पे फॉर डालेंगे यहाँ पर, और कहाँ कहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। राइट, तो ये मैंने आपके सिंस फॉर के डाउट को क्लियर कर दिया कि ऐसा ऐसा होने पर सिंस लगाएंगे और उस कंडीशन में हम फॉर लगाएंगे, जो मैंने आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखा दिया है। अब हम फिर एक बार बैक चलेंगे एग्जाम्पल के ऊपर, हम तीनों टेंसेस को एक साथ समझेंगे, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि सिंस कहाँ पर यूज करेंगे और फॉर कहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहाँ पे समझो आप, अच्छा मैंने बोला कि तीनों में सिर्फ फर्क हेल्पिंग वर्ब का है। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, सबसे पहले मैं, तो आई, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट से लेंगे। सो आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन, सॉरी माई लेसन फॉर 2 आवर्स, राइट। अगर ये 2 बजे से होता तो सिंस 2 o'clock लगा देते, 2 घंटे से है ना, इसलिए फॉर लगा रहे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, राइट। अब समझो अगर यहां पर था आ जाता, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था, तो था से पास्ट, टाइम से परफेक्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंजेस कर देंगे, फिर भाई यहाँ पे हेड कर देंगे बस, और क्या कर देंगे, राइट, यहाँ पर हम हेड कर देंगे, सिंपल। भाई पास्ट में हेड लगता है परफेक्ट में, तो हमने यहाँ पर हेड बढ़ा दिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाकर, यानी यहाँ था कर दिया अगर मैंने, तो पूरा टेंस ही बदल गया। मैंने आपको पहले समझाया है, अगर किसी वाक्य के अंत में हा आता है, मात्रा कोई भी हो सकती है,
तो हा से प्रेजेंट, था से पास्ट, गा से फ्यूचर। ठीक है, तो हा से प्रेजेंट हो गया, टाइम से परफेक्ट हो गया और रहा से कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर यहाँ पर था लगा दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, गा लगा दिया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिर्फ हा था गा बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। हा वाले में हैज हैव लगाएंगे, था वाले में हैड लगाएंगे और गा वाले में विल हैव शायद हैव का यूज करेंगे। बट थोड़ा डिफरेंस है यार, ध्यान रखना, लगा देते हैं लोग, लग जाता है, फिर भी नियम के मुताबिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं करते। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि उसमें दरअसल फिक्स नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, संभावना है, फिक्स नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने बोला आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगर मैं आई विल टीच यू भी कहूँ तब भी मैं फ्यूचर को फिक्स नहीं कर सकता। मैंने बोल दिया आई विल टीच यू, मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी फ्यूचर है, उसमें सिंस आप पॉइंट नहीं कर सकते, राइट। ये सिंस का यूज मैक्सिमम आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ज़्यादा करेंगे। फ्यूचर में लगाने को लगा दो आप, ठीक है, बट फिलहाल वहाँ पे सिंस का यूज नहीं होता। तो अगर हम कहें मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, राइट। अगर हम कहें मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, शैल हैव बीन कर देंगे, मुमकिन हो जाएगा, राइट। यही कहानी यहाँ पर था कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हम मान के चलते हैं यहाँ पर 2 बजे से नहीं है, मान लो 2 घंटे से है, 2 साल से है, 2 दिन से है, ऐसा मान के चलेंगे यहाँ के ऊपर हम, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फ्यूचर, इसको गा लगा लेते हैं, तो हम कह देंगे वी शैल हैव बीन लगा देंगे, राइट। ध्यान रहे फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आता है, हैज नहीं लगाएंगे। इसका भी रीजन है, हैव ही क्यों, हैज क्यों नहीं सर, है ना, हैव ही क्यों, हैज क्यों नहीं। या सर हैव का काम ही क्या है, जब विल और शैल खुद हेल्पिंग वर्ब है सर, तो हैव का फिर वहाँ क्या काम है, सीधे लगाएं फॉर्म को, राइट ना। सवाल है, ये भी है, आप सवाल करते रहे, हम आपको जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने देखा कि तीनों टेंसेज में सिर्फ फर्क किसका है, हेल्पिंग वर्ब का है। देखो आप, मैंने बोला तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, तो कौन, तुम। अब भाई हेल्पिंग वर्ब तो परफेक्ट से लेंगे, हैव, फिर बीन बढ़ाएंगे। अब काम शुरू करते हैं, लिखते रहे हो, लिखते रहे हो, तो राइटिंग लिखने की होगी भाई, क्या, पत्र, लेटर्स। लेटर यहाँ पे लेटर्स वर्ड लिखा है, बट यहाँ पे एक वचन दोनों बहुवचन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेटर मान लो आप यहाँ पे। उसके बाद सुबह से, देखो सुबह दिन में एक ही बार होती है, ठीक है, तो सिंस लगाएंगे, सुबह के लिए मॉर्निंग लगा देंगे। अगर ये हमारा थे होता, तुम सुबह से पत्र लिखते रहे थे, तो यहाँ क्या कर देते हम, हैड कर देते, राइट। फ्यूचर में यहाँ पर मान लो, मान लें कि ये पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स नहीं है, ऐसा मान लें अगर हम, तो यहाँ पर हम शैल विल हैव, सॉरी कर देंगे, विल हैव कर देंगे, यू विल हैव कर देंगे, ठीक है। अगला देखो, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, तो उन्हें मतलब दे, फिर मुमकिन बात है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, आप देखो ना, हा से प्रेजेंट, टाइम से परफेक्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो आप क्या करेंगे, दे हैव बीन। अब असल में पीड़ित होना होता है, सफरिंग, सफर, सफर्ड, सफर, किसी चीज को झेलना, ठीक, पीड़ित होना उस चीज से। तो दे हैव बीन सफरिंग, दे हैव बीन, बुखार आ रहा है, सफरिंग, देखो फ्रॉम फीवर आएगा, ठीक है, फ्रॉम बुखार से फ्रॉम फीवर, 5 दिनों से। अब मुमकिन सी बात है, नहीं पता कब शुरू कब खत्म हुए 5 दिन ये, तो फॉर 5 डेज लगाएंगे। अगर यहाँ था आ जाता है तो यहाँ पर हैड कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। गा आ जाएगा तो यहाँ पे विल हैव कर देंगे, यहाँ पर हैव लिखा हुआ था, क्योंकि सिंपल बात है, हम परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके अंदर, सिंपल सीधी सी कहानी है, ठीक। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैव बीन, पास्ट है तो हैड बीन, फ्यूचर है तो विल हैव या शैल हैव, तो यहाँ पे विल हैव लगेगा, क्योंकि शैल हैव नॉर्मली आई वी के साथ यूज किया जाता है ना। अगला देखो भाई, हम आपको तीनों एक ही में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अगला देखो, वह इस मकान में 1990 से रह, वह इस मकान में 1990 से रह रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है, देखो ना यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, राइट ना, पॉइंट ऑफ टाइम ना कि पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, फिक्स है कि 1990 से, राइट ना। तो आप देखो ना, कौन, लड़की रह रही है ना,
लड़की है, 5 नंबर हम बता रहे हैं आपको, हम लिखेंगे नहीं, देखो समझो सिर्फ आप यहाँ पे, हम लिखेंगे नहीं, समझो। तो लड़की है तो शी लिख लो। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हाथ से प्रेजेंट, टाइम से, मजबूरी में लिखना पड़ रहा है मुझे, हाथ से प्रेजेंट, टाइम से परफेक्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट ना। सो मुमकिन बात है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट से लिए जाएंगे। तो शी हैज बीन, हैव बीन नहीं लगाएंगे, हैड बीन नहीं लगाएंगे, हैड बीन तब लगेगा जब लिख रही थी, राइट। और शैल हैव बीन तब लगेगा जब लिख रही होगी। फिलहाल यहाँ पे वो अप्लाई नहीं करेंगे हम फिलहाल, लेकिन लगेगा अगर लगाना चाहो तो। वह इस मकान में 1990 से रह रही है, कौन, लड़की है तो शी लगाएंगे, हैज बीन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, शी हैज बीन। अब रह रही, रहने की, लिव या लाइव, लिव, लिविंग, लिव आईएनजी लगा दो, रहा तो लिविंग हो जाएगी, शी हैज बीन लिविंग। अब इस मकान में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, कब से, सिंस 1990, 1990 से। अगर इसमें होता थी तो हम यहाँ पे हैड कर देते भाई, अगर यहाँ पे थी तो यहाँ पर क्या कर देते हम, हैड कर देते, काम हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। आज सुबह से बारिश हो रही है, ठीक, ध्यान रखना होगा आपको, यहाँ पे गौर करने की बात, इट लगा दिया है, गौर करें। इस सेंटेंस पे अगर आप पूछे कौन कर रहा है तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट को पाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन, सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं कौन। जैसे वह इस मकान में 1990 से रह रही है, कौन, वह। अगर यहाँ पर होता कि सीता इस मकान में 1990 से रह रही है तो कौन, सीता। मैं इस स्कूल में 1990 से पढ़ा रहा हूँ, कौन, मैं। तो सब्जेक्ट मिल गया, राइट, कौन के बदले में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। बस इस सेंटेंस को अगर आप देखें, अगर आप, तो आज सुबह से बारिश हो रही है, कौन कर रहा है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करा गया है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हम सब्जेक्ट के लिए इट का यूज करते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला अंधेरा हो रहा है, नहीं पता कौन कर रहा है, बारिश हो रही है, नहीं पता कौन कर रहा है, तब उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट में इट रखेंगे। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो इट हैज बीन, सब्जेक्ट को इट कवर कर लेगा, एक वचन है तो हैज और बीन लगाएंगे भाई, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज, प्रेजेंट की अगर बात करें, हैज के साथ बीन बढ़ाएंगे, पास्ट में हैड के साथ बीन बढ़ाएंगे, और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव के साथ बीन बढ़ाते हैं। तो इट हैज बीन, अब बारिश होने की इंग्लिश क्या होगी, रैन में आईएनजी जोड़ दो, रैनिंग हो गया, इट हैज बीन रैनिंग टुडे, आज ना, टुडे आज, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, फॉर नहीं सिंस लगाएंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम सुबह फिक्स है, ठीक। वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है, पिछले मतलब मुमकिन बात है पिछले। अब आपको नहीं सर 10 साल वाला पहले वाला पिछले, तो यहाँ पर उसको आप एक्सप्लेन करो ना, ठीक है। तो वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है, मतलब ये जो गुजरा है उससे मुमकिन पहले वाले से, राइट ना। सो देखेंगे कौन, वह लड़का है तो ही लगाएंगे। अब मुमकिन बात है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो हम क्या करेंगे, ही के साथ हैज बीन लगाएंगे, ही हैज बीन जाने की इंग्लिश गोइंग टू स्कूल। देखो टू असल में फिक्स करता है डेस्टिनेशन को, सीधे स्कूल, स्कूल की तरफ नहीं, सीधे स्कूल, राइट, डायरेक्शन को फिक्स कर देता है। तो ही हैज बीन, अगर वो मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं तो टुवर्ड्स लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, की तरफ के लिए, राइट। तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे लास्ट, या सिंस लास्ट ट्यूसडे, बोथ आर राइट। हम आपको एक बात बता दें, बहुत से अध्यापक आपको नियम समझाते हैं, ध्यान रखिएगा, भाषा का नियम होता है, बट जब आप सामान्य रूप से बात करते हैं तो भाव को समझना होता है। जैसे हम इंडियंस हिंदी को कैसे बोल देते हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ, राइट, यहाँ आना, बात तो वही है, बट वही कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है इंग्लिश वालों के साथ में। तो हमारे टीचर्स हमको नियम पढ़ा पढ़ाकर नियम का आदी बना देते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी 3 बातें, आप मैथ को प्रैक्टिस करके, साइंस को प्रैक्टिकल करके, और लैंग्वेज को बोलकर सीखा जाता है। हमारे यहाँ ना बोलना सिखाते हैं ज्यादातर, ना प्रैक्टिकल बहुत कम ही होता है, और प्रैक्टिस तो हम करते नहीं, पूरा पढ़ाई का वाट लगा के रख देते हैं। फिलहाल छोड़ो, फ्यूचर आपका, आप समझो मुझे उससे क्या मतलब है, बढ़िया हम आगे बढ़ते हैं। देखो माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही है, 1 बजे से नहीं, 1 घंटे से पढ़ रही, राइट। सो मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण, देखिए द इसलिए लगा है, द असल में इंडेफिनिट द डेफिनिट आर्टिकल है, इंडिफिनिट डेफिनिट आर्टिकल है,
ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक, तो द जो है उन फिक्स चीजों से पहले लगाया जाता है जो यूनिक है, पवित्र है या एक है, इसीलिए द लगाए, ए नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर 1 आवर, फॉर लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे। अब इन सारे टेंसेस में अगर आप हैड लगा दें और लास्ट में था कर दें तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। गा लगा दें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी अगर शायल हैव विल हैव लगा दें लास्ट में गा कर दें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब रही निगेटिव की बात, तो सिंपल यार, आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा होगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते चले जाओ, ये निगेटिव बनते चले जाएंगे, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, राइट। इसी तरह से हिंदी में नई शब्द आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते चले जाओ, सिंपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, इंट्रोगेटिव बन गया हमारा। क्या वाला बन जाएगा, एक हम आपको बोल के समझाते हैं। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, तो हैव आई बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तीनों अलग अलग पढ़ने से अच्छा है तीनों को एक साथ समझ लिया जाए, सिर्फ चेंजेस हेल्पिंग वर्ब के होंगे, राइट। हम आपको एक नजर में दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। और हाँ, आपको एक बात और हम बता दें, इसमें WH टाइप वाले भी रहेंगे, आपको हम बताते चले, हम वो भी आपको थोड़ा समझाते चले। देखो एक बात समझो आप, ये बात तो आप ऑलरेडी जानते हो कि यस नो टाइप क्या होता है और WH टाइप क्या होता है। ठीक, अगर प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो हमको उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी होती है, बाकी स्ट्रक्चर सिंपल इंट्रोगेटिव का रहता है। जैसे वह 1 सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, देखो क्यों शब्द आपको बीच में मिल गया, जो सवाल पूछ रहा है तो पहले क्यों की इंग्लिश लगा दो, राइट। उसके बाद क्या करोगे आप, सिंपल अपना हेल्पिंग वर्ब सिलेक्शन करो, सब्जेक्ट बीन बढ़ाओ, मैन वर्ब ऑब्जेक्ट और टाइम वगैरह अपना लिखते चले जाओ, सिंपल इंट्रोगेटिव की तरह। जैसे सिंपल, सिर्फ पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो। तुम्हारी बहन 1993 से क्या कर रही है, व्हाट हैज योर सिस्टर बीन डूइंग सिंस 1993, राइट। आगे देखो, तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो, राइट। कौन, कहाँ शब्द आ रहा है ना, कहाँ, तो वेयर, फिर सिंपल इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब, फिर टाइम, यानी वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 मंथ्स, राइट। अगला क्या है, डॉक्टर साहब कब से इस मरीज को दवाई दे रहे हैं। ठीक, कब से, देखो हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। अब सिंपल बस हैज, सब्जेक्ट बीन, मैन वर्ब, बाकी सेक्शन। तो हाउ लॉन्ग हैज द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट, राइट। यही कंडीशन पास्ट में अप्लाई होगी, सिर्फ हैड का फर्क आ जाएगा और कुछ नहीं। हिंदी में था का फर्क आ जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, पास्ट में जरा देख लेते हैं भाई क्या सिस्टम है। सिंपल वही चीज है जो आप बैक में देखकर आए हुए हैं, सिर्फ इसमें हैड लगता है, बाकी सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है। वहां हैव लग रहा था बीन के साथ में, यहाँ हैड लग रहा है, बीन इसके साथ में लग रहा है, बात वही है, सिंपल, राइट। अगर यहाँ पे अभी हैज हैव कर दे हैड की जगह पर तो ये भी प्रेजेंट में चला जाएगा उठकर। ठीक है, हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव का नियम सेम, इंट्रोगेटिव का सेम, बाकी सेम रहेगा। फ्यूचर थोड़ा देखें, इट इज 11:37। मुझे सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे उठना होता है। आप देखें जल्दी से इसको, मैं इसको वीडियो का भी अपलोड भी मुझे करना है। आप शायद देख पा रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर का यूज कर रहा है, सिंस का नहीं कर रहा है, राइट।
लोग करते हैं, उसमें मुश्किल नहीं है, लगा देते हैं, मैंने कई जगह लगा भी देखा है, बुक्स के अंदर है। बट फिलहाल आप इसमें फॉर का यूज़ करते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल चल रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। हम आपको बता दें, ये मेरे पास बुक है, इसमें ये नोट है चीज़, आप देखें इसको, नोट पॉइंट को देखें। तो हम आपको बताते चले, हमने आपको इस वीडियो में क्या समझाया, बेसिक सी चीज़ है, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक जैसे हैं, तीनों में हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, तीनों में टाइम दिया होगा, राइट। हिंदी समझते हैं पहले, तीनों में रहा शब्द आएगा, तीनों में टाइम आएगा, सिंपल। अब हा है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, का है तो फ्यूचर। अंग्रेजी में तीनों में परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, उनके जो भी उनका परफेक्ट होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी होगा, तीनों में बीन बढ़ाया जाएगा, तीनों में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी, तीनों में ना कहकर ये कहें तो दोनों में, दो में सिंस फॉर दोनों यूज होंगे, फ्यूचर में सिर्फ फॉर यूज होगा। सिंस हमने आपको वीडियो में दिखा दिया, पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अभी इतना आपका सिस्टम ये क्लियर हुआ है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और मैं इस वीडियो को फिलहाल एडिट नहीं करूंगा, सीधे उठा के अपलोड करूंगा, बिकॉज टाइम कम है। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे, मैंने एक साथ आपको तीनों टेंस समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई मुश्किल है, आप कमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप कर दें, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, हो सकता है मैं आपको तुरंत जवाब ना दे सकूं, बट मैं हर बच्चे के क्वेश्चन पर निगाह रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग पर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करवाता हूँ, सीधे ओरल स्टडी कर पाता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज को बोल कर ही सीखा जाता है। फिलहाल आपसे हम अलविदा चाहते हैं, इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को सही से करें, लिखे पढ़े ना, सीखें, अपने टीचर के सामने बैठकर उससे डिस्कस करें। अगर वो मना करता है तो उम्मीद है आप किसी और के पास ज़रूर जाएंगे, आपके पेरेंट्स हैं उनसे हेल्प मांगे, अगर उनसे भी हेल्प ना मिले तो आप और रास्तों को तलाश करें, ठीक है। हम आपसे हर वक्त कांटेक्ट में रहते हैं, ऑलमोस्ट लगभग रहते हैं, जितने भी मेरे कोचिंग के कांटेक्ट के बच्चे हैं लगभग उनसे हम 24 घंटे ग्रुप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लिंक रहते हैं। उम्मीद आप मेहनत करेंगे, सीखेंगे। अगर आपको लिखना पढ़ना है तो आप मार्केट से बुक खरीद लें, आराम से लिख पढ़ लें, बिकॉज लिखना पढ़ना आपको आता है। अगर समझना और सीखना है तो उम्मीद आप कनेक्ट रहेंगे। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई जारी रखें अपनी।